तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 264 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गार्ड किंग जो होता है 6 पंख वाला, वो रूल्स को चेंज कर देता है। और अब सभी को पता है कि लिनजुई ने टेरिटरीज को ग्रैब किया है, तो वो सभी लोग लिनजुई को मारकर उसके पास साइड की साइड टेरिटरीज को लेने के लिए वहां पर आ रहे हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 264 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया लिनजुई को पता चलता है कि 6 पंख वाला गार्ड किंग इस वक्त उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने यहाँ पर सभी को उसका नाम बता दिया ताकि वो सभी लोग आकर इसके ऊपर अटैक करें, इसके पास टेरिटरीज को छीन लें। यहाँ पर बाइजू आगे बढ़ता है, माया लिनजुई से कहता है, मास्टर कैप्टन, मैं इस वक्त बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं जाकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। तो माया लिनजुई से कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ बाहर चले जाओ। बाइजू बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट स्काई डोमेन के लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो वो इस बात से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तो उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट स्काई डोमेन के लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के साथ ही वहाँ पर 3 लोग अपीयर होते हैं। का नाम रीजी होता है, दूसरे का नाम लू होता है। तो वो लोग वहाँ पर अपीयर होने के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर पहले मैप के ऊपर में जो दिखाया जा रहा था कि टेरिटरीज को जिस बंदे ने यहाँ पर ग्रैब किया है, उस बंदे का नाम लिनजुई, और वो यहीं पर होना चाहिए क्योंकि यहीं पर उसके बारे में बताया गया है कि उसकी लोकेशन यहीं पर थी। हम लोग यहाँ पर क्या करें, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वो लू से पूछता है, लू तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो लू कहता है कि यहाँ पर जो भी मिलेगा उसको बस मार डालते हैं। रीजी आगे से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, वाकई तुमने बहुत ही अच्छा मशवरा दिया, चलो फिर ठीक है, यहाँ पर जो भी मिलता है उसे मार डालते हैं। यहीं पर बाइजू को दिखाते हैं। बाइजू एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और कहता है, यहाँ पर तो वाकई में काफी सारे लोग आ गए हैं। मैंने यहाँ पर एम्प्टी डिटेक्टिव खेलने की कोशिश की है, यानी कि वो लोग अगर देखेंगे यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो सभी लोग यहाँ चले जाएंगे। वो लोग वाकई में वहाँ पर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद बाइजू भी वहीं पर छुपा होता है कि उसी वक्त नैनगोंग फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर छुप कर रह सकते हो, चलो जल्दी से वहाँ पर से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर से बाहर नहीं आते तो मैं वहीं पर अटैक करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मेरा नाम नैनगोंग होंग है। एक का नाम नैनगोंग होंग होता है, दूसरे का नाम नैनगोंग टियान होता है। तो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद बाइजू कहता है, मैं क्या करूँ, ये तो नैनगोंग फैमिली के लोग हैं। नैनगोंग फैमिली जो कि प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये तो बहुत ही पावरफुल फैमिली है, अब मैं क्या करूंगा। इसके साथ ही नैनगोंग होंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, लड़की अगर तुम ऐसे बाहर नहीं निकलोगे तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। बाइजू जल्दी से जंप करते हुए उस पत्थर के पीछे से पीछे हटता है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर के ऊपर अटैक होता है तो जबरदस्त धमाका होता है। साथ ही वहाँ पर नैनगोंग होंग अपने ड्रैगन को रिलीज कर रहा था जो कि फायर से बना होता है। ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि फाइनली तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकलना ही पड़ा। जबकि नैनगोंग टियान जो होता है वो बाइजू को पहचान लेता है। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर ये बंदा तो बाइजू है, डीमन राम से है। ये बाइजू है तो इसके पास 10% टेरिटरीज है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया है उसका 10% इस लड़की के पास है। पहले इसको मार डालते हैं। लेकिन साथ ही वो उसे ऑफर देते हुए कहते हैं, ये बताओ कि लिनजुई कहाँ पर है, अगर तुम लिनजुई के बारे में बता देते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो, बस अपनी टेरिटरीज हमें देना और यहाँ से चले जाना। बाइजू उन लोगों से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा कि ब्रदर कहाँ पर है। पर सुनने के बाद वो लोग कहते हैं, लगता है कि इसे मारना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानेगा। नैनगोंग होंग से कहता है कि जाओ जाकर इसको मार डालो। तो होंग बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, बाइजू चलो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। बाइजू बेचारा बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही उसकी शील्ड के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट होते हैं और उसकी शील्ड टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है और बाइजू वहीं पर पीछे की तरफ गिर जाता है। बाइजू के पीछे की तरफ गिरने के साथ ही वहाँ पर टियान आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बाइजू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें कम से कम यहाँ पर इतनी अकल तो होनी चाहिए कि तुम्हें कब यहाँ पर सवालों के जवाब देने और कब कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब देना है। साथ ही वो लोग अपनी डिवाइन सेंस पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। उसे कहता है कि मैं अपनी डिवाइन सेंस पावर्स के साथ भी यहाँ पर चेक नहीं कर पा रहा कि अंडरग्राउंड में कौन है, मुझे ये बताओ कि अंडरग्राउंड में कौन है। बाइजू से कहता है कि अंडरग्राउंड में एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल डीमन है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम लोग मारे जाओगे, क्या तुम वाकई में वहाँ पर जाना चाहते हो। ज्ञान उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि लिनजुई वहाँ पर छुपा हुआ है और तुम बस लिनजुई को वहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो नेक्स्ट ही नीचे का दिखाया जाता है। तो मां लिनजुई अपने साथियों के सामने खड़ा होता है क्योंकि वो सभी लोग कल्टीवेट कर रहे होते हैं और उन सभी कल्टीवेशन के दौरान लिनजुई ने छोड़कर तो नहीं जा सकता। लिनजुई कहता है, लगता है कि कुछ लोग मरना चाहते हैं, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर नीचे चले आए हैं। नीचे आने के बाद टियान उसे कहता है, क्या तुम्हारा नाम लिनजुई है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है, हाँ मेरे नाम लिनजुई। और साथ ही वो सोच रहा होता है, लगता है कि बाइजू लोगों को नहीं रोक पाया, चलो शुक्र है कि बाइजू अभी तक मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा है। नैनगोंग टियान उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मुझे जवाब देते हो या नहीं, तुम्हारा नाम लिनजुई है या नहीं, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। जल्दी से बताओ, क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे या फिर यहाँ पर सुसाइड करना पसंद करोगे। तुम्हारा लिनजुई से कहता है, अफसोस मुझे इन दोनों चॉइसेस में से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है। बात सुनने के बाद टियान उसे कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर फाइट ही करना होगी। तो इसी के साथ ही वो नैनगोंग होंग से कहता है कि चलो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। तो होंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिनजुई के ऊपर अटैक करता है। उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, अगर हमने इस लड़की को मार दिया तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर नंबर 1 बन
पहुंच जाएंगे। इसने लोअर सी एरिया के सभी एरियाज के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो जो सारे के सारे एरियाज हमें मिल जाएंगे, जबकि हमारा लिंजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस बात से हुआंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है तुम्हारे जैसा एक कचरा जो कि बाउंड्री सी एरिया से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नैनगोंग फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे हरा सकते हो? तो वो बड़े बड़े आराम से वहां पर खड़ा होता है, लेकिन हमारा लिंजी अपनी स्पीड को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से वो बड़ी स्पीड से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अचानक से मेरे करीब कैसे पहुंच गया, उसकी स्पीड कैसे बढ़ गई। लिंजी उसके करीब जाने के बाद अपनी दोनों उंगलियों को उसकी आंखों के अंदर धंसा देता है। वो अपने ड्रैगन को रिलीज करता है और साथ ही अपनी मॉर्टल सोल को भी रिलीज करता है। मॉर्टल सोल को रिलीज करता है, लेकिन हमारा लिंजी उसकी मॉर्टल सोल को भी वहां पर डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी आंखों के अंदर उंगलियां धंसा देता है, क्योंकि सामने एक शील्ड बनती है, लेकिन वो शील्ड भी वहां पर उसके सामने टिक नहीं पाती। ये देखकर नैनगोंग टियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा लिंजी कहता है तुम लोग तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम लोग मेरे ओपोनेंट कहला सको, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। फिर साथ ही अपनी दो उंगलियों को यूज करते हुए सामने की तरफ बहुत से स्लैशेस लगाता है और वहीं पर नैनगोंग हुआंग का काम तमाम कर देता है। नैनगोंग हुआंग वहां पर मर जाता है और उसके मरने के बाद वो टियान की तरफ देखता है। टियान उसे कहता है कि तुमने ऐसा कैसे किया? लिंजी उसे कहता है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इसके मरने के बाद अब तुम्हारी बारी, अब तुम मरने वाले हो। तो वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तुमने जिसको मारा वो नैनगोंग फैमिली का मेंबर तो था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो तो सिर्फ एक कचरा था। कचरे को मारकर एक कचरा यहाँ पर समझ रहा है कि वो यहाँ पर नैनगोंग फैमिली के यंग मास्टर को मार सकता है। इसके साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी स्पेशल डिवाइन पावर्स दिखाता हूँ। नैनगोंग फैमिली की एक बहुत ही स्पेशल पावर है जो कि हम किसी को भी नहीं दिखाते। इसी के साथ ही वहाँ पर पावर्स को रिलीज करता है, वो डिवावरिंग पावर होती है। आसमान के ऊपर एक ब्लैक होल सा क्रिएट होता है जो कि वहाँ पर सभी चीजों को अपने अंदर सक कर रहा होता है। तो नैनगोंग टियान वहाँ पर हंस रहा होता है और कहता है जल्दी से इन सभी को अंदर सक कर लो, सभी के सभी को सक कर लो, इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, सभी के सभी लोग मरने चाहिए। इसी के साथ ही उसकी पावर्स वहीं पर स्टॉप हो जाती है। वो लिंजी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिवावर क्यों नहीं कर पाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन होती तो मैं सारी कल्टीवेशन को यहाँ पर डिवावर कर लेता। तुम्हारा लिंजी से कहता है ये बात तो सच है कि मेरे पास कल्टीवेशन है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ ये बात समझ नहीं पाएगा। और साथ ही हमारा लिंजी अपने माथे के ऊपर उस निशान को चमकाता है और उसे कहता है जरा गौर से देखना। ये देखकर नैनगोंग टियान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक ह्यूमन लेवल की 10,000 सोल सील है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ये ह्यूमन लेवल की सोल नहीं सील नहीं है, लेकिन इस बात से मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पास जो डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक है वो तुम्हारे पर काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि असल में जो डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक है ये नैनगोंग फैमिली की टेक्निक है। लिंजी उसके सामने अपनी डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक को रिलीज करता है और उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे लोगों के पास जो स्टार स्काई टेक्निक है, डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक, ये पायरेटेड टेक्निक है, यानी कि तुम लोगों ने इसको चोरी किया था और ये कॉपी है। मेरे पास जो टेक्निक है वो वाकई में असली टेक्निक है, जिससे अब मैं यहाँ पर तुम्हें डिवावर करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे किसी की पावर्स को डिवावर कर सकता हूँ। इस देखने के बाद टियान उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नैनगोंग फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, तुम्हारे पास ये टेक्निक कैसे आ सकती है? ये नहीं हो सकता, किसी बाहर वाले के पास ये टेक्निक नहीं हो सकती। साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास ये टेक्निक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली टेक्निक हमारी फैमिली का सुप्रीम ट्रेजर है और मुझे भी तभी ये टेक्निक मिली थी जब मैं अपनी फैमिली का नंबर 1 यंग मास्टर बना था और मैंने बाकी के सभी यंग मास्टर को हराया था। और उसी के बाद ही मुझे यहाँ पर ये वाली टेक्निक परफॉर्म करने प्रैक्टिस करने का मौका मिला था। लिंजी जब अपनी डिवावरिंग द स्टार स्काई टेक्निक को रिलीज करता है तो टियान कहता है इसकी टेक्निक मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। तो वो बड़ी स्पीड से वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, जाकर अपनी फैमिली को इस बारे में बताना होगा किसी बाहर वाले के पास नैनगोंग फैमिली कितनी पावरफुल टेक्निक है। लिंजी सोच रहा होता है ये वाली जो टेक्निक है ये ज़ेन से मुझे मिली है, इसका मतलब ये है कि ज़ेन को बचाने के लिए मुझे इस यंग मास्टर को पकड़ना होगा। ज़ेन इस वक्त गायब है क्योंकि नैनगोंग फैमिली के लोग शायद उसे किडनैप करके ले गए हैं, तो मैं इस यंग मास्टर को बंदी बना लेता हूँ तो बाद में इसे एक्सचेंज किया जा सकता है ज़ेन के बदले में। लिंजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है यंग मास्टर तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यंग मास्टर भी कहता है इसकी पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 264 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।